और वो चीजें बिल्कुल फ्री हैं। और उस महंगाई की वजह से हम अपने परिंदों को किस तरीके से अपने बजट में ला सकते हैं, इन्हीं पौधों के हवाले से आपको कुछ बात करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो इससे खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके परिंदे बहुत शौक से ही खाएंगे। तो जब बहुत ही जबरदस्त है, सुपर फूड इसे कहा जाता है। ये फ्री की घास कहीं से भी तोड़ के अपने परिंदों को दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि दाना बहुत महंगा हो चुका है। क्यों ना मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं जो कि मैं खुद भी अपने परिंदों को यूज करवा रहा हूँ, और वो चीजें बिल्कुल फ्री हैं। और उससे आजकल जो है महंगाई जो है, जिसकी वजह से हम दाना अपने परिंदों को देते तो हैं, लेकिन दाने के रेट इतने ज्यादा हो गए। जो दाना आज से 2 साल पहले 40-50 रुपए किलो था, वही दाना आज 250 से 350 रुपए किलो बिक रहा है। तो इस महंगाई की वजह से हम अपने परिंदों को किस तरीके से अपने बजट में ला सकते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको चंद चीजें फ्री की बताने वाला हूँ, जिससे आपके परिंदे को बहुत ही फायदा होगा। उसके परिंदे की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके परिंदे के पेट का निजाम भी बहुत बेहतर होगा, और इसके इस्तेमाल करने से एक आपके परिंदे को नेशनल माहौल आएगा और नेशनल विटामिन आपके परिंदे को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके परिंदे जो है स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके परिंदे जब ये चीजें खाएंगे और खेल कूद में रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे, तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता रहेगा, जैसा कि इंसानों में भी होता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी पहली चीज की जाने। दोस्तों, आपने देखा होगा जंगलों में जो है परिंदे वो मुख्तलिफ किस्म के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टहनियां वगैरह हो गई, पत्ते हो गए, घास हो गई, और मुख्तलिफ चीजें खाते रहते हैं। इन्हें इनसे मुख्तलिफ किस्म के मल्टी विटामिन वगैरह मिलते रहते हैं। और आज मैं इन्हीं पौधों के हवाले से आपको कुछ बात करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और आप अगर अपने परिंदों को प्रोवाइड करेंगे तो आपके परिंदे ये है कि आपके बजट में आ जाएंगे, और आपके परिंदे आपको कॉस्टली नहीं पड़ेंगे। दाना तो देना होगा, लेकिन जब ये चीजें आप देंगे तो इससे ये होगा कि उनको पेट भरा होगा, तो कम से कम दाना आपका खर्च होगा। तो जो सबसे पहली चीज है दोस्तों, वो है सफेदे के पत्ते। दोस्तों, सफेदे के पत्ते जो है वो हम अपने परिंदों को देते हैं, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आप जब अपने परिंदे को सफेदे के पत्ते इस्तेमाल कराते हैं, तो एक तो इससे ये फायदा हुआ कि आपके परिंदे जो हैं वो हिट पे आएंगे। दूसरा, इससे ये फायदा हुआ कि आपके परिंदे के अंदर कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो इससे खत्म हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि जो आपके परिंदे के वो नजला वगैरह जो हो जाता है, तो वो इससे सीना गर्म रहेगा और आपके परिंदे को सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी। तो ये गर्म होता है, तो आप अपने परिंदों को सफेदे के पत्ते यूज कराएं, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट रहेंगे। और जब आप सफेदे के पत्ते यूज कराएंगे तो बहुत सारी आप दवाओं के खर्चे से भी महफूज रहेंगे। तो सफेदे का जो दरख्त है ये अमूमन हर जगह मिल जाता है हम लोगों को। इसमें किसी के घर में लगा तो इससे थोड़ी सी टहनियां तोड़वा लें और वो अपने परिंदों को यूज कराएं, तो ये बहुत ही बेस्ट हैगा। और अब मैं दूसरी चीज की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि दूसरा जो हमारे नंबर पे चीज है वो क्या है। दोस्तों, दूसरा हमारे पास है वो है नीम के पत्ते। अगर हम अपने परिंदे को जो है नीम के पत्ते इस्तेमाल कराते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं, परिंदे के लिए काफी जरूरी होते हैं। क्योंकि परिंदे जो है इनको अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह अगर हो गया, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो इसे क्लियर हो जाता है। नीम के पत्ते अपने परिंदे को जरूर इस्तेमाल कराया करें। नीम के पत्तों को भी आप लाके जो है इसको अपने परिंदों को दें। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके परिंदे बहुत शौक से ही खाएंगे। तो जब इसकी आपकी परिंदों को आदत लग जाएगी तो इंशाल्लाह इसके फायदे भी बहुत होंगे। नीम के पत्ते खाने से आपके एक तो फायदा ये होगा कि परिंदे के पोटे में और आंतों में अगर कोई किसी किस्म के बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो इससे मर जाएंगे। और आपके परिंदे जब नीम के पत्ते खाएंगे उनका पेट भरा रहेगा, तो आपके दाने का खर्चा कम रहेगा। तीसरे नंबर पे हम पौधे की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही जाना पहचाना है, और वो है मोरिंगा। मोरिंगा जिसे सुपर फूड कहा जाता है, ये बाजार में भी आपको मिल जाएगा और आपको इसका दरख्त भी मिल जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त है, सुपर फूड इसे कहा जाता है। और ये जो है हमारे परिंदों को जो है बहुत सारे विटामिन वगैरह इसमें मिल जाते हैं। तो अगर मोरिंगा, दूसरा ये कि मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं, उसमें सुपर फूड कहा जाता है इसको। दूसरा ये कि मोरिंगा का जो है पाउडर भी मार्केट में बना हुआ मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसके साबुत अगर आपको टहनियां मिल जाए, जैसे मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। मोरिंगा का जो सीड के अंदर जो उसका पाउडर मिलता है, तो असल में उसका ये भी नहीं पता होता कि मतलब ये पूरा ओरिजिनल है या इसके अंदर कोई मिलावट की हुई है। तो ये पाउडर अगर आप अपने ले आते हैं, इनको खुशक कर लें उबाल के, और इनको खुशक करने के बाद अपने परिंदों को ये सॉफ्ट फूड पे भी छिड़क के दे सकते हैं। तो इसके बहुत ही फायदे हैं मोरिंगा के, तो फायदे समझो हर किसी को मालूम नहीं होंगे। जो चौथी चीज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है घास। अमूमन आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और हर जगह तकरीबन छोटी मोटी गलियों में और छोटे मोटे
में कच्चे इलाकों में घास उग आती है, तो हम ये फ्री की घास कहीं से भी तोड़ के अपने परिंदों को दे सकते हैं। इससे ये है कि हमारे परिंदे जब इसको खाएंगे तो इससे हमारे परिंदों यानी इससे ये होगा कि हमारे जो है दाने के अखराजात कम होंगे, हम अपने परिंदों को पोस्ट में ले आएंगे और इनसे फायदा हासिल कर सकेंगे। अब जो आखिरी में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है मटर। मटर तो हर कोई अपने घरों में पकाता है। तो दोस्तों अगर मटर के छिलके जो होते हैं वो जाहिर सी बात है हम फेंक देते हैं, तो हम अपने परिंदों को मटर के छिलके देंगे। इसमें विटामिन ई जो है वो काफी मिकदार में होता है। तो अगर हम मटर अपने इसके छिलके हैं अपने परिंदों को प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसमें विटामिन ई होता है। अनफर्टिलिटी का मसला भी इससे हल हो जाता है। देना किस तरीके से देना, ये है कि जब मटर आप छील लें और उसके जो उसके छिलके जो होते हैं उसको आप पानी से धो लें। धोने के बाद एक किसी कपड़े पे खुशक कर लें। जब वो खुशक हो जाए तो वो अपने परिंदों को प्रोवाइड करें। आप खुद देखेंगे कि आपके परिंदे उसको कितनी शौक से खाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्सेस है कैल्शियम का और विटामिन ई का। तो दोस्तों मटर के छिलके बहुत जबरदस्त होते हैं। और आखिर में आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो तो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। वो क्या है, वो ये है, हम लोग अक्सर घरों में मूली पकाते हैं, गाजर पकाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा गाजर और मूली के साथ वो पत्तों के साथ मिलती है। जब हम मूली को पकाते हैं तो उसके पत्ते जो है हम अक्सर फेंक देते हैं। अगर हम उसके मूली के पत्ते भी अपने परिंदों को प्रोवाइड करें तो इससे भी क्या होगा, हमारे परिंदों को ये बहुत फायदेमंद होते हैं और इससे हमारे परिंदों का पेट भरेगा और हमारे दाने के खर्चे कम होंगे। तो ये चंद चीजें मैंने आपको बताई और आप जब ये चीजें देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके परिंदे कितना। दूसरा ये कि मूली और गाजर के पत्तों में जो है पानी की, मूली के जो पत्ते होते हैं और गाजर के पत्ते होते हैं, इसमें पानी की मिकदार जो है वो काफी ज्यादा होती है। और आपके परिंदों को अगर गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है तो आप ये दे सकते हैं। इससे आपके परिंदे बहुत एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई और ये बहुत जबरदस्त हुई ये चीजें। ये अगर आप अपने परिंदों को प्रोवाइड करते हैं तो इससे ये होगा कि आपके परिंदे जो है ये मुफ्त की चीजें खाएंगे तो आपके अखराजात में भी कमी आएगी और आपके परिंदे जो है वो आपके सस्ते दामों पल जाएंगे, ताकि आपके महंगे दाने का, इस वक्त जो बहुत ज्यादा महंगा दाना हो गया है जिसकी वजह से आप परिंदे का शौक नहीं कर सकते, तो आपको ये मैंने 2-3 चीजें बताई, ये आप अपने परिंदे को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किसी किस्म की नुकसानदेह चीजें नहीं है, इससे आपके परिंदों को फायदा होगा और नेचुरल चीजें भी मिलती रहेंगी। ये देने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने परिंदों को किसी किस्म की कोई ज्यादा मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैल्शियम, मिनरल्स, मल्टीविटामिन ये सब चीजें इनमें मौजूद होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये शायद आज की छोटी सी वीडियो मैंने बनाई आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।